Bismillahirrahmanirrahim. I start with the precious name of Allah, who is the most merciful and gracious. This is Muhammad Arsham. I am the core member of Version Group, which is working under the care of NextGen IMPEX Limited. Today, we are going to learn how to earn from e-commerce marketplaces like Amazon, which means कि आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम लोग पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन किस तरह अर्न कर सकते हैं अमेज़ॉन के हवाले से। तो इसके जो हम बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पे रहकर हम किन किन सेलिंग चैनल्स के थ्रू, किन मॉडल्स के थ्रू हम लोग अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, उनकी टैक्टिक्स क्या हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर उनके सोर्स कहाँ से करना है, लोकल मार्केट प्रॉफिटेबल है या इंटरनेशनल मार्केट प्रॉफिटेबल है। फिर उसके बाद हम उनकी लीगल्स मैटर की तरफ आ जाएंगे कि हम लोग टैक्स किस तरह एग्जाम्पशन ले सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह करना है अमेज़ॉन पे ताकि आप उसको सेल कर सकें, बाय बॉक्स कंपटीशन क्या चीज़ है, रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग सेल नहीं कर सकते, लाइक फायरेबल मींस के जिनको आग लग जाती हो, हज़ार्डस प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद शार्प प्रोडक्ट्स जिस तरह नाइफ्स हो गई, चाकू वगैरह हो गए, ये चीज़ें हम लोग किस तरह सेल कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट आ जाएगी। फिर रिफ़ंड रिटर्न, इन केस आपका कोई प्रोडक्ट फॉल्टेड निकल आया है और वो कस्टमर आपको रिटर्न करना चाहता है या रिफ़ंड क्लेम करता है तो आप उसको किस तरह डील करेंगे। सस्पेंशंस के हवाले से हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, लाइक कि अगर अमेज़ॉन पे अगर आपने कोई वायलेशन की है सेलिंग कोड ऑफ कंडक्ट की तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, उसको हम रीइंस्टेट किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे कि अमेज़ॉन है क्या चीज़। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसका रेवेन्यू पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेब्ट से कई गुना ज़्यादा है। मीन्स कि अमेज़ॉन का सिर्फ यूएस का जो रेवेन्यू है वो 469 बिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो 115 बिलियन डॉलर मीन्स 115 बिलियन डॉलर्स हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है, जो कि अमेज़ॉन के रेवेन्यू से 3 गुना कम है। तो कहने का मकसद ये है कि अमेज़ॉन इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि हम लोग अगर इस जैसी कोई मार्केट प्लेस पाकिस्तान में होती तो हम लोग इससे जो हमारा डेब्ट वगैरह इंक्रीज़ हो रहा है दिन ब दिन, ये हमारा होता ही ना। ठीक है। उसके बाद इसका जो मार्केट कैप है अमेज़ॉन का वो 1 ट्रिलियन डॉलर, जो कि मूव ऑन कर रहा है 2 ट्रिलियन डॉलर्स पे। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखें कि अमेज़ॉन 1 ट्रिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप है और जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है 2 ट्रिलियन डॉलर पे। इसके आप शेयर्स की वैल्यू देख लें कि ये इसकी जो शेयर्स हैं वो $107 का एक शेयर है और इनका जो मार्केट कैप है वो 1.10 ट्रिलियन डॉलर्स है। ठीक है। तो ये ऐसी मार्केट प्लेस है कि इसका पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता। लाइक के पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो 115 बिलियन डॉलर है और इसका जो ईयरली रेवेन्यू है वो 469 बिलियन डॉलर। तो ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि इसमें से अगर कुछ डॉलर्स आप पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में अमेज़ॉन के हवाले से मैंने बता दी कि अमेज़ॉन है क्या चीज़। अमेज़ॉन अभी आप देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान में TCS, LCS या इस तरह की कोरियर कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन अमेज़ॉन ने एक नया प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, वो ड्रोन शिपमेंट कर रहे हैं। लाइक कि एयर शिपमेंट होगी लेकिन ड्रोन्स के थ्रू होगी। तो ये आप उनके जो शिपमेंट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा मज़ीद कम कर देगी, मीन्स कि वो सहूलत पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या चीज़ है कि आप अमेज़ॉन किस मार्केट प्लेस में आती है, B2B में आती है या B2C में आती है। लाइक B2B वो मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पर आप बिज़नेस टू बिज़नेस कस्टमर्स को डील करते हैं। लाइक जिस तरह अली बाबा है, अली बाबा पे कोई एक चीज़ आप नहीं परचेज़ कर सकते,
उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसको हम MOQ कहते हैं, वो 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 में भी हो सकती है। वो सिर्फ बिजनेस कस्टमर्स को डील करते हैं। अलीबाबा, DHgate और ग्लोबल सोर्स, ये तीनों मार्केट प्लेसेस चाइना की हैं और ये सिर्फ बिजनेस कस्टमर्स को डील करते हैं। लाइक अगर आपने कुछ बड़े ऑर्डर्स करते हैं, बल्कि ऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं कि बल्क में कोई चीज़ आपने ऑर्डर करनी है तो आप इन मार्केट प्लेसेस से परचेज कर सकते हैं। एक होती है B2C मार्केट प्लेस। B2C में आप क्या कहते हैं, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट प्लेस, कि आप जहाँ से परचेज कर रहे होते हैं वो बिजनेस होता है और जो परचेज करने वाला होता है वो कस्टमर होता है। जिस तरह अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे कस्टमर्स जाते हैं, वो वहाँ से कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो अमेज़ोन क्या हुआ, वो बिज़नेस हो गया, और कस्टमर जो है वो चीज़ परचेज करने वाला, तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया ये। ठीक है, इसी तरह की बिल्कुल अमेज़ोन के साथ की हैं eBay और ईट से। ये तीनों मार्केट प्लेसेस बिजनेस टू कस्टमर मार्केट प्लेसेस है। इसके बाद हम लोग अमेज़ोन की टोटल मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं कि अमेज़ोन किन किन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट में हम लोग UAE, दुबई, KSA मीन्स सऊदी अरेबिया, यूरोप में UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, एशिया में इंडिया, चाइना, जापान और सिंगापुर। और जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेसेस है जिसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो अमेरिका की है, लाइक USA, मैक्सिको और कनाडा। USA सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, उसके बाद UK, दैन मैक्सिको, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये इस तरह की मार्केट प्लेसेस है। अभी रिसेंटली उन्होंने UAE और एशिया वगैरह में इन्होंने अपने लॉन्च किए हैं। फिर इसके बाद अमेज़ोन का एक सेलिंग मेथड ग्लोबल सेलिंग का भी है। मीन्स अगर आप लोग UK में अपना अकाउंट रन कर रहे हैं और USA में भी सेल करना चाह रहे हैं तो ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के थ्रू आप लोग दोनों कंट्रीज़ में ईजिली सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल्स हैं कि अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल किस मॉडल्स के थ्रू आप लोग सेल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फाइनलाइज करते हैं तो उन पर अपना लेबल लगाते हैं। आप अपनी कंपनी का, ब्रांड का या जो भी आप उसको डिसाइड किया हुआ है वो वाला लेबल आप लगा सकते हैं। जिस तरह अभी हम नेक्स्ट जेन के थ्रू आपको कोर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट जेन कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है तो अपने प्रोडक्ट पे नेक्स्ट जेन का लोगो लगा देगी, ठीक है, और जाके अमेज़ोन पे उसको फाइनलाइज करके सेल करेगी। तो वो जो एक ब्रांड बनेगा वो नेक्स्ट जेन के नाम से होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो प्राइवेट लेबल है। फिर अमेज़ोन होलसेल का आता है। होलसेल में इस तरह है कि अगर हम नेक्स्ट जेन अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर रही है, ठीक है, और उसके स्टैट्स अच्छे हैं जो आपके यानी कि नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट जेन के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनसे बल्क में ऑर्डर परचेज़ कर लेते हैं। लाइक 100 ऑफ यूनिट्स हम लोग किसी एक प्रोडक्ट के बाय करते हैं और नेक्स्ट जेन के साथ ही हम लोग उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो अमेज़ोन होलसेल के क्राइटेरिया में आ जाएगा, ठीक है। उससे जो थर्ड वाला है, जो हमारे कोर्स का मेजर पार्ट है, वो है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट जेन जिस तरह प्राइवेट लेवल के कोई ब्रांड है फ़र्ज़ करें, तो हम लोग नेक्स्ट जेन की प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 करके मैन इन द मिडल मीन्स ये है कि आप सप्लायर और कस्टमर्स के दरमियान मैन इन द मिडल होंगे। कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, आप अपना कमीशन लेंगे, मीन्स के जो आपका अपना प्रॉफिट बनता है वो अपने पास रखेंगे, बाकी आप सप्लायर को सेंड करेंगे और सप्लायर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो ये अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग का मैकेनिज़्म होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कस्टमर आपसे ऑर्डर परचेज़ करेगा, आपने वही वाला ऑर्डर सप्लायर को सेंड करना है, सप्लायर डायरेक्टली वो जो पार्सल होगा वो कस्टमर को शिप कर देगा। तो आप मैन इन द मिडल काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अमेज़ोन का सेलिंग चैनल है। सेलिंग चैनल में FBA होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। ये हम ज़्यादातर प्राइवेट लेबल और होलसेल के जो होते हैं वो FBA को यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो कोई वेयर हाउस है नहीं, तो अगर USA UK मार्केट प्लेसेस में अगर आपने प्रोडक्ट अपने लॉन्च करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स बल्क में बाय करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। वो उनकी प्रेप वगैरह करके जैसे ऑर्डर वगैरह आते हैं अमेज़ोन ख़ुद उनको
ये शिप करता रहता है। तो ये पीएल यानी प्राइवेट लेबल और होलसेल के जो सेलर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं मैक्सिमम। उसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस भी होते हैं, हम उनको भी यूज़ करके वो पीएल या होलसेल करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। इसके बाद आ जाता है एफबीएम, फुलफिल बाय मर्चेंट। ये डीएस, स्पेसिफिकली डीएस यानी कि ड्रॉप शिपिंग जो कर रहे होते हैं वो इस सेलिंग चैनल को यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड होता ही नहीं है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सप्लायर और कस्टमर के पास होता है, अमेज़ोन सिर्फ एज ए सेलिंग चैनल यूज़ हो रहा होता है, बाकी अमेज़ोन का उस प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। आपसे ऑर्डर परचेज़ करेगा कस्टमर, आपने सप्लायर को भेजना है, सप्लायर ने डायरेक्ट पार्सल कस्टमर को शिप कर देना है। तो ये टोटल जो है मर्चेंट्स जो होते हैं उनके बेस पे ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो अमेज़ोन ने इस चैनल को उन्होंने फुलफिल्ड बाय मर्चेंट को जस्टिफाई किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है ड्रॉप शिपिंग के लिए। अमेज़ोन कहता है कि जो उनका कस्टमर है वो हमेशा सेटिस्फाई रहे, तो उसके लिए उन्होंने ड्रॉप शिपिंग के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अनदर ऑनलाइन रिटेलर मीन्स के आपका जो सप्लायर होगा एंड हैविंग दैट रिटेलर शिप डायरेक्टली टू द कस्टमर। ये ड्रॉप शिपिंग के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अमेज़ोन। If shipment does not identify you as the seller of record, or if anyone other than you appears on packaging, slip, invoices or external packaging, it is strictly prohibited without exception। इसका मतलब ये है कि आपका जो पैकेजिंग है या आपके जो इन्वाइसेस होंगे, जो आप जब आप कस्टमर से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो एक इन्वाइस देता है और एक पैकेज देता है। ठीक है, पैकेज में आपका प्रोडक्ट होता है और उसकी जो पैकेजिंग के ऊपर कुछ लोग ब्रांडिंग कर देते हैं अपने। जिस तरह अगर अमेज़ोन पर कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन में, तो अमेज़ोन अपने बॉक्स में डाल के प्रोडक्ट आपको भेजेगा। तो इससे पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है ब्रांड की। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे सप्लायर्स ढूंढने हैं जो या तो बिल्कुल सिंपल पैकेजिंग कर रहे हो या फिर उनके यानी कि आपका उसमें नाम वगैरह यूज़ हो रहा है। आपका जो सेलर आईडी होगी, सेलर नेम होगा, वही नेम उस इनवॉइसेस पे शो होना चाहिए, उसी वही बॉक्सेस पे शो। अगर उसके अलावा कोई हुआ और अमेज़ोन के किसी कस्टमर ने रिपोर्ट कर दिया तो आपका अकाउंट जो है वो रिवीजन में चला जाता है और उसमें सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मींस दो सेलिंग कोड ऑफ कंडक्ट हैं और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि जो इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट पे भी आपका नेम होना चाहिए, आपकी शॉप का नेम होना चाहिए जो ऑनलाइन होगी, और जो पैकेजिंग है वो भी आपको आइडेंटिफाई कर रही हो, ना कि एक्सटर्नल सप्लायर को। उसके बाद अमेज़ॉन की कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं लाइक यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये हर प्रोडक्ट पे बार कोड्स वगैरह जो आपके प्रोडक्ट्स पे लगे हुए होते हैं, ये वो चीज़ है। पहले बार कोड यूज़ करते थे, आजकल यूपीसी यूज़ होते हैं। तो दोनों तकरीबन सेम ही है, इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। एसएन क्या होता है? एसएन अमेज़ॉन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, बार कोड का मैंने आपको बता दिया। बेस्ट सेलर रैंक, ये हैश के साथ हर कैटेगरी का आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, एसक्यू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपके सेलर सेंटर पे होता है। जितना स्टॉक आपने रखा हुआ होगा या जिस प्रोडक्ट का आपके पास स्टॉक मौजूद है, ये उसको जस्टिफाई कर होता है। बाय बॉक्स क्या चीज़ है? बाय बॉक्स एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसकी बेस पर आप लोगों के पास सेल्स आती हैं। शिपिंग लेबल्स होते हैं, ये बॉक्स के ऊपर जो आपके एक ट्रैकिंग वगैरह लगी हुई होती है, जहाँ पर लेबल्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये कहाँ पे शिप करना है, कब तक शिप होगा। ये ट्रैकिंग और शिपिंग लेबल्स, ट्रैकिंग जो होती है वो शिपिंग लेबल्स के ऊपर होती है। ठीक है, और वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये बिल्कुल वीपीएन की तरह होता है, लेकिन ये प्राइवेट सर्वर होता है। वीपीएन में आप लोग क्या करते हो, आपका जो डेटा वगैरह है वो किसी थर्ड पार्टी सर्वर्स के थ्रू ट्रैफिक को रीलोड करता है। ठीक है, लेकिन वीपीएस में आपको एक पर्सनल डेस्कटॉप रिमोट दे दिया जाता है, आप उसको एक्सेस करके अपना जो है काम करते हैं। ये वीपीएस जो है ज़्यादातर जब आप वॉलमार्ट या ईबे वगैरह यूज़ कर रहे हो
तो वहाँ पर परचेजिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद रिसर्चिंग टूल है। टूल्स जो हैं आपको ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए। वो क्राइटेरिया वगैरह जब आपके साथ मैं शेयर करूँगा तो आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए इन टूल्स के थ्रू अच्छी प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। जिसमें जंगल स्काउट है, बहुत बेस्ट टूल है किसी भी क्राइटेरिया के वाइज प्रोडक्ट्स निकालने के लिए। हीलियम 10 बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता टूल है। और कीपा ये इंतहाई कंपल्सरी टूल है बाय बॉक्स को मॉनिटर करने के लिए, जिसकी बेस पर आप लोगों के पास सेल्स आनी है। ठीक है, ये जब हम लोग आगे प्रोडक्ट हैंडलिंग की क्लास करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको शो कराऊंगा कि इन टूल्स को किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं और बगैर टूल्स के हम लोग किस तरह हंटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। फिर उसके बाद कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, सेल फोन्स, एसेसरीज, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, होम एंड गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लाइज, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, टॉयज़। ये ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर आपको हज़ारों में प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उनमें से आप इजीली अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड करके इनको लॉन्च कर सकते हैं। ये ऐसी कैटेगरीज हैं, इनमें आप लोगों को जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे। आप इनमें से इजीली कोई भी प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।